बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन के डिफरेंस के ऊपर होगी। इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या हैं, उनके रीजंस क्या हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या है और रिएक्टिविटी ऑर्डर का इस तरह होने की इसकी रीज़न क्या है इसके पीछे। सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन के ऊपर। केटाइन क्या होता है? जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है, उसे कहते हैं केटाइन। यानी कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव साइन आएगा तो वो कार्बोकेटाइन, और अगर कार्बन गेन कर लेगा उसके ऊपर उसे कहेंगे एनाइन, तो उसको कार्बन के ऊपर आने की वजह से वो बन जाएगा कार्बोएनाइन। नेक्स्ट आ जाता है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। कार्बोकेटाइन के लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये यहाँ पर दिया गया है। ये प्राइमरी चेन है, ये सेकेंडरी चेन है और ये इसी तरह से टर्शरी है। टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन जो नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो टर्शरी का सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्शरी की होगी, और यहाँ पर बिल्कुल उसका उलट है, स्टेबिलिटी प्राइमरी की ज़्यादा होगी। अब इसके क्या रीज़न है आइए वो देखते हैं। यहाँ पर टर्शरी के पास ये देखें, ये मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप क्या है? डोनेटिंग, के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इस पॉजिटिव को। इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको फील करना स्टार्ट कर देते हैं जो एम्प्टी होते हैं। इसकी वजह से जो है ये स्टेबल हो जाता है। इसके अंदर एक हाइपो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस भी आ जाता है कि CH बॉन्ड के अंदर जो है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर जो है वो C पॉजिटिव के एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के अंदर। और इसी तरह से यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा है। अब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप इसको डोनेट करेंगे और उसके पास तो ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, तो उसकी वजह से जो है ये इतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट रिएक्टिविटी, अब ये आ जाती है मेन चीज़, ठीक है। अब हमने जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और वो रिएक्टिव भी होते हैं। इसी तरह से इसका जो है वो आप एनोमली के तौर पे याद कर लें कि जो कार्बोकेटाइन टर्शरी यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था, वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स थे, उसने जो है वो इसको डोनेट कर दिया। अब इसके पास बहुत कम एनर्जी इसको चाहिए थी टू प्रोसीड द रिएक्शन, लेकिन इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो इसके उलट आएगा और बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा। इसके अंदर भी टर्शरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव आए होंगे, क्योंकि जो है वो टर्शरी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है, अनस्टेबल वो हो चुकी थी, तो उसकी वजह से जो है वो टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। यहाँ पर कम एनर्जी चाहिए थी, ये है इसका रीज़न। और इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स थे, डोनेटिंग थे, आगे इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है वो इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे कि वो फिर रिएक्शन नहीं प्रोसीड कर पाएंगे प्राइमरी के लिए। और टर्शरी के लिए ये होगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो जाने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, और प्राइमरी में जो है वो इसी तरह से इसका उलट होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। यानी कि सिर्फ कार्बोकेटाइन के अंदर एनोमली है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है वो दोनों टर्शरी का ज़्यादा है, लेकिन कार्बोएनाइन वही जो है वो बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। अल्लाह हाफिज़।